राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी जयंती 2021 से देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देशभक्ति की एक ज्योति प्रज्वलित की जो पीढ़ियों तक जलती रहेगी। उन्होंने कहा कि धरती आबा और अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत सदैव अमर रहेगी। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रहित, आदिवासी उत्थान और स्वाभिमान के लिए बिरसा मुंडा का अद्वितीय संघर्ष सभी के लिए सदैव। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिरसा मुंडा को आज नमन किया, श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं देश का पहला पीएम हूं जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। उनके परिवार के लोगों के साथ मेरा मिलना जारी है। उन्होंने आगे कहा कि देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जहां कुपोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा का बेहद ही अभाव रहा। पीएम ने इसके पहले सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे और देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा की। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय के लोग अपनी कुल देवी के तौर पर पूजते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस दौरान आदिवासी समुदाय से हजारों की संख्या में लोग नजर आए। दोनों तरफ बड़ी संख्या में भीड़ थी और जिसके बाद करीब 9,700 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के लोगों को शीर्ष पदों पर बैठाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। उड़ीसा के सीएम जनजातीय समाज के हमारे मांझी जी उड़ीसा का विकास कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री दिए। बीजेपी ने कई राज्यों में आदिवासियों को जगह दी। मंगू भाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं। सोनेवाल जी शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज श्री गोविंद जी गुरु के नाम से जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां भील, बासवा, गसारिया, कोंकणी जैसे जनजातीय भाषा बोली और गीतों को यहां संरक्षित किया जाएगा। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जहां कुपोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का बहुत ही अभाव रहा। आदिवासी क्षेत्र में कनेक्टिविटी थी ही नहीं और यही उसकी पहचान बन गई थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं।
बहुत कम लोगों को पता होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में ऐसे कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और कबीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तो बनारस का सांसद हूं और वो संत कबीर की धरती है। उनका मेरे जीवन में एक बहुत ही अलग स्थान है। यहाँ 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए, एकलव्य मॉडल स्कूलों का शिलान्यास किया गया और ऐसा कई सारी तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनजातीय परिवारों को मिली, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जयंती को हमने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की पेशकश की थी। ये हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। साथियों, आज यहाँ देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में श्री गोविंद गुरु चैन की स्थापना भी हुई है। स्वास्थ्य, सड़क और यातायात से जुड़े कई और प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। मैं सभी विकास कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, कल्याण योजनाओं के लिए आप सभी को विशेष करके गुजरात के और देश के मेरे जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।